हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिट्रैक ग्लोबल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड क्वेरीज। आपको कोई भी क्वेश्चन हो कनाडा स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, यूके स्टडी वीज़ा से रिलेटेड या किसी भी कंट्री के स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारा चैनल ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आज भी हम जो इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ के जो ग्रेजुएट्स हैं। आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस कोर्स का नाम है मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन। मेंटल हेल्थ क्या होता है? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू हमारे बिहेवियर को, कैसे हमारी इमोशनल वेलबींग को, हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, कैसे हम इम्पैक्ट हो जाते हैं। आजकल के सिनेरियो में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मेंटल हेल्थ के जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल हेल्थ। बिकॉज फिजिकल हेल्थ सबको दिख जाती है कि द पर्सन इज़ नॉट वेल और द पर्सन इज़ वेल, बट मेंटल हेल्थ में जो पर्सन है वो या तो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और वो शेयर नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स। तो मेंटल हेल्थ इज़ मोर डेंजरस देन द फिजिकल हेल्थ। अगर हम बात करें एडिक्शन की, व्हाट इज़ एडिक्शन? एडिक्शन इज़ द इनएबिलिटी टू स्टॉप कंज्यूमिंग कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग। हमें किसी भी चीज़ की आदत हो जाती है, लत हो जाती है, उसको हम कहते हैं एडिक्शन। और पूरे वर्ल्ड में जो यंग जनरेशन है वो इन दो प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा जूझ रही है। एक मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंड सेकेंड प्रॉब्लम इज़ एडिक्शन। अगर हम स्पेसिफिकली एक डेटा एनालिसिस की बात करें तो अब तक पूरे वर्ल्ड में इस कोविड-19 के कारण 5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। बट अगर हम बात करें सुसाइड से कितने लोग पूरे वर्ल्ड में हर साल मरते हैं, 8 लाख से 9 लाख लोग हर साल सुसाइड करके मरते हैं। इस डेटा को कभी भी हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते, मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट की कोई पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करते, काउंसलर्स के पास नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हर साल इतने लोग सुसाइड करने के कारण मर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, देयर इज़ लैक ऑफ ट्रेनिंग, पीपल आर शाय इनफ, वो डिस्कस ही नहीं करना चाहते अपनी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली से के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। दे नीड समवन जो उनकी सिचुएशन को समझ सके, उनको कोई बेटर सॉल्यूशन दे सके। तो अगर आप किसी की लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, किसी की लाइफ को बचाना चाहते हैं, तो आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं, एडिक्शन काउंसलर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कनाडा की। कनाडा में हर 5 में से एक इंसान को कभी ना कभी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ता है। जब तक वो 40 इयर्स की एज तक पहुंचते हैं तो 50% लोगों को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या किसी भी तरीके की कोई भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम सुसाइडल रेट की बात करें तो जितनी भी डेथ्स कनाडा में होती है उसमें से जो 24% डेथ का रीज़न है दैट इज़ सुसाइड। एंड सुसाइड is not that persons are doing suicide for a particular reason. This is because of their weak mental health, people committing suicides. अगर हम बात करें कनाडा के हॉस्पिटल्स के एक्सपेंडिचर के ऊपर, तो जो सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर आता है कनाडा में वो आता है उन यंग जनरेशन्स पे या स्टूडेंट्स पे जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के कारण अपने आप को हार्म कर लेते हैं। उनको ठीक करने में जो कनाडा के हॉस्पिटल्स का एक्सपेंडिचर आता है दैट इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन द कंट्री। सो इसी डेटा से हम एनालाइज कर सकते हैं कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि वो मेंटल हेल्थ काउंसलर्स अपॉइंट करे, यंग जनरेशन की जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करे। एक बहुत ही अच्छी स्टडी में ये भी कहा गया है
कि 80% लोग ठीक हो सकते हैं अगर उनको सही टाइम पे कोई भी मेंटल हेल्थ काउंसलर मिल जाए या कोई हेल्प मिल जाए जो उन्हें समझ सके, तो वो लोग ठीक हो सकते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। एंड सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल टू द एडिक्शंस। बहुत सी ऐसी यंग जनरेशन है जो किसी भी ड्रग के एडिक्ट हो जाती है और अपनी लाइफ को ख़राब कर लेती है, बट अगर उनको सही टाइम पे कोई एडिक्शन काउंसलर मिल जाए, कोई सेल्फ हेल्प वाला काउंसलर मिल जाए, तो वो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से लाइफ को जी सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने बीएससी नर्सिंग करी है, आपने सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आपने सोशल वर्क में अपनी ग्रेजुएशन करी है, क्रिमिनोलॉजी में अपनी ग्रेजुएशन करी है, हेल्थ में अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप +2 लेवल पे भी इस कोर्स को करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपके पास मेडिकल होना चाहिए, बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड मैथ्स इज़ नॉट मैंडेटरी इन सम कॉलेजेस, सो दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन मेडिकल विदाउट मैथ्स आर एलिजिबल फॉर डूइंग दिस कोर्स। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कनाडा के कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है। तो कैम्ब्रियन कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है, 1 ईयर का कोर्स है एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ पे। हम्बर कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है, धर्म कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स 1 ईयर का। नॉर्दर्न कॉलेज के प्यूरिस कैंपस में एडिक्शन काउंसलर का कोर्स अवेलेबल है। नॉर्थ वेस्ट कॉलेज में एडिक्शन रिकवरी प्रैक्टिशनर का कोर्स अवेलेबल है। जॉर्जियन कॉलेज में, कॉनेस्टोगा कॉलेज में एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन का 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स अवेलेबल है। और दो स्टूडेंट्स हु वांट्स टू डू डिप्लोमा कोर्सेज, तो बो वैली कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है, मेडिसन हैट में ये कोर्स अवेलेबल है, एंड फ्लेमिंग कॉलेज में भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। अगर आप +2 स्टूडेंट हैं तो भी आप डिप्लोमा के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ या एडिक्शन का कोर्स सिलेक्ट करते हैं कनाडा में, उनको क्या स्टडी करवाई जाती है? उनको सिखाया जाता है कि उनको पेशेंट्स के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे उनको नॉर्मल लाइफ में वापस लेके आना है, कैसे उनको लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करना है, कैसे उनको एडिक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। अगर हम WHO की एक स्टडी की बात करें तो जितने भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर 1 लाख पर्सन पे ओनली 2 मेंटल हेल्थ काउंसलर्स एंड वर्कर्स आर अवेलेबल। एंड अगर हम बात करते हैं हाई इनकम ग्रुप्स लाइक US, कनाडा एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो हर 1 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 70 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल। डैट मीन्स द सप्लाई ऑफ मेंटल हेल्थ वर्कर एंड एडिक्शन काउंसलर इज़ वेरी लेस। देर आर वेरी लेस प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। सो अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो जॉब के स्कोप बहुत ही ज़्यादा है और लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अब हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ या फिर एडिक्शन काउंसलिंग का कोर्स करके आपको किस तरह की जॉब्स कनाडा में मिल सकती है। तो आप एडिक्शन थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप कम्युनिटी एजुकेशन वर्कर बन सकते हैं, आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं अबाउट मेंटल हेल्थ और ड्रग एडिक्शन। आप क्राइसिस काउंसलर बन सकते हैं, किसी की लाइफ में कोई भी क्राइसिस आता है जिसकी वजह से उसको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है या वो किसी भी ड्रग का एडिक्ट हो जाता है, तो उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना है। आप रिहेबिलिटेशन वर्कर बन सकते हैं, जहाँ पे ड्रग एडिक्ट आते हैं, आप उनको काउंसलिंग दे सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं और उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, अगर आप मेंटल हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। आप मेंटल हेल्थ के सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स आप कर सकते हैं आफ्टर डूइंग मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन कोर्सेज इन कनाडा। अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ के एंट्री लेवल की जो सैलरीज़ है वो स्टार्ट होती है $40,000 कैनेडियन से, एंड अप टू यू कैन अर्न
1 लाख कैनेडियन डॉलर। तो सैलरीज़ का स्कोप बहुत अच्छा है, डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। तो इन केस यू आर एन हेल्थ ग्रेजुएट, यू हैव ऑलरेडी डन नर्सिंग, तो आपके लिए ये कोर्स परफेक्ट है। तो जो भी हेल्थ के ग्रेजुएट्स हैं या साइकोलॉजी के ग्रेजुएट्स हैं, सोशल वर्कर के ग्रेजुएट हैं, जो मेंटल हेल्थ में इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा है। वो कनाडा में इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।